हेलो एवरीवन। प्यार का इजहार करने के लिए प्यार की भाषा जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बारे में आप सबको पता होगा। कभी आपने इस बात पर गौर किया है? देखिए, इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हर चीज़ को बताने के लिए मैं किससे प्यार करती हूँ, मैं किससे घृणा करती हूँ, ये बताने के लिए हमेशा मुझे आई लव यू या फिर आई हेट यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक्टिविटी, मेरी हाव भाव से वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। इसका मतलब क्या है? हर चीज़ जो हम भाषा बोल रहे हैं, मायना नहीं रखता कि हम जो बोल रहे हैं वही का इफ़ेक्ट पड़े। उसका इफ़ेक्ट तभी पड़ेगा जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आप हर चीज़ को गहराइयों से समझेंगे। यानी कि भाषा की इतना ज़्यादा महत्व नहीं है अगर उसके साथ आपके सोच रिलेट नहीं कर रहे हैं, कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, है ना? जो आप बोल रहे हैं, जब आपकी सोच भी वही होती है, तभी आपके भाषा में दम होती है, तभी वो इफ़ेक्टिव होती है। इसीलिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है? अपनी सोच को अपने दोस्त बनाना पड़ता है, जिसके बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं द बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। देखिए, हो सकता है जो लोग सारे चैप्टर्स को देख रहे हैं, हो सकता है आप सबको सारे चैप्टर्स की बातें एक जैसी लगती हो, लेकिन ये बातें एक जैसी नहीं होती। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। वही छोटे छोटे पॉइंट्स पर जब हम काम करते हैं, हम खुद बहुत बड़े बन जाते हैं। इसीलिए कोई भी चैप्टर को मिस मत कीजिए, और हो सके तो बुक के थ्रू ज़रूर जाइए और हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अनिमा है। मैं प्रोफेशनली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। अगर आप मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बुक लवर भी हूँ, तो जो भी बुक मैं पढ़ती हूँ इस चैनल में मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरी तरह बुक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर और कोई बुक्स मेरे से सुनना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे चैप्टर्स, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इसका सारे चैप्टर। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। जैसे कि हमने शुरू में बात किया कि अपने विचारों को हम कैसे अपना दोस्त बनाएं, तो उसके 3 तरीके इस चैप्टर से हम सीखते हैं। पहला तरीका ये है कि मुझ में उत्साह है, इस रवैये को विकसित करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आप महत्वपूर्ण है, इस रवैये को हमें अपने सोच में विकसित करना पड़ेगा। और तीसरा जो है, सेवा की मनोभाव को, उस मुझे सेवा ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, इस रवैये को हमें अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला हमने क्या बोला था कि मुझ में उत्साह है, इस रवैये को हमें विकसित करना पड़ेगा। देखिए, जब आप किसी कॉल सेंटर में या फिर आप कोई भी किसी भी अगर दुकान में जाते हैं, कोई भी जगह पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ पर जो आपको वेलकम करता है, वो जब आपको गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम बोलता है, देखिए वो जो गुड मॉर्निंग है वो सब कोई बोलते हैं, लेकिन कोई कोई जगह पर आपको अच्छा लगता है, कोई कोई जगह पर ऐसा लगता है कि इसका खुद का ही इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको पता चल जाता है ना? तो जब हम भी वैसे ही अपने अंदर उत्साह डालते हैं, तभी लोगों को पता चलता है कि हमारे अंदर उत्साह है या नहीं। तो अपने अंदर आपके काम को लेके कैसे उत्साह जगाया जाए, इसके भी 3 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके गहराई में जाएं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और आपकी उत्साह अंदर से बढ़ती है, जो कि बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा स्टेप ये है कि आप हर काम को दिल से करें। जैसे हमने बोला शुरू में कि गुड मॉर्निंग, देखिए जब हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जब हम हेलो दोस्तों बोल रहे हैं, तो आपको पता चल जा रहा है कि हम कितने एनर्जेटिक हैं, है ना? जिस दिन हम थोड़ा सा डाउन रहते हैं तब भी आपको ज़रूर पता चल जाता होगा कि नहीं, आज इसका मूड थोड़ा सा डाउन है। हम बताते नहीं हैं, लेकिन आपको ज़रूर पता चलता है हमारे वीडियो से ही। क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारे अंदर की उत्साह, हमारे अंदर, हमारे दिल की जो बातें हैं, वो हम बताएं या ना बताएं, वो रिफ्लेक्ट करती ही करती है। इसीलिए दिल से मुस्कुराएं, दिल से तारीफ करें, जो भी काम करें दिल से करने की कोशिश करें, और जो काम आपको दिल से अच्छा नहीं लग रहा है वो ना करें। हो सकता है अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस काम को छोड़ दें। इससे
उस काम से जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं वो ज़रूर आप अपनी इच्छा के भी काम करेंगे ना तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपको कुछ वहाँ से मिल रहा है तो उसके आस में आप अपने दिल को मत ठुकराइए, हमेशा अपने दिल की बात सुनिए और जो भी काम करें दिल से करें। तीसरी चीज़ें ये है कि अच्छी खबर फैलाएं। देखिए, जब आप नकारात्मक चीज़ें को फैलाते हैं तो सॉरी, वो घूम फिर के आप ही के पास आ जाता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, आप उतना ज़्यादा नकारात्मक होते जाते हैं और आप जितना ज़्यादा नकारात्मक होते जाते हैं वही रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए हमेशा अच्छी खबर को ही फैलाएं। ठीक है, और ये हो गया हम अपने अंदर किस तरह से उत्साह जागृत करें। दूसरा चीज़ है, आप महत्वपूर्ण हैं, इस रवैये को विकसित करें। देखिए, इस चैप्टर में ना एक अच्छी सी कहानी बताई गई है कि एक जगह पर एक कंपनी का मतलब दो कंपनी के दो मैनेजर को बुलाया गया था। वो दो कंपनी बहुत अच्छे किए थे, अच्छे परफॉर्मेंस थी, तो उस बेसिस पर उनको पुरस्कार देने के लिए उनको बुलाया गया था। तो जो पहले वाले जो कंपनी का जो मैनेजर था उसने बोला कि मैंने जब से आया है तभी से कंपनी ग्रो करना शुरू किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ही सब किया है। और जो दूसरा व्यक्ति जो आई, वो एक महिला थी, वो जब आई स्टेज में तो वो सारे श्रेय, जो जितने भी उनको सम्मान मिल रहे थे, वो सारे श्रेय अपने सेल्समैन, अपने कंपनी को, हर एक कर्मचारी को खड़े करके दे रही थी। तो इससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि उसके बाद स्टेज से उतरने के बाद कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी, है ना। इसमें हमें पढ़ने या फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम लोगों को महत्व देते हैं तो वो और ज़्यादा हमारे लिए काम करते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी काम आप अकेले करके सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। जो भी काम पर आपको पूरी तरह से सक्सेस होना है, ज़रूर वहाँ पर आपको एक टीम की ज़रूरत होती ही होती है। चाहे वो टीम छोटा हो या बड़ा हो, 2 जन का, 3 जन का हो, या फिर 200, 300 या फिर 2000 जन का हो, लेकिन एक टीम ज़रूर चाहिए होता है। तो जब आप अपनी टीम को जितना ज़्यादा महत्व देते हैं तो वो उतना ज़्यादा आपको भी महत्व देंगे। इसीलिए हमेशा देखिए, आपको तो अपने आप महत्व मिल जाता है ना, आपको तो अपने आप स्टेज पे बुलाया ही जाता है क्योंकि आप ओनर होते हैं। लेकिन आपकी ओनरशिप के अंदर जो लोग अपने परिश्रम दिए हैं, अपना टाइम दिए हैं, उनका क्या है, उनको कौन देगा महत्व, उनको आप ही को देना पड़ेगा। और जब आप उनको महत्व देंगे तो वही लोग आपके लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे, उनको आप अपने नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर बदलाइए। देन तीसरा चीज़ ये था कि पहले सेवा वाला रवैया को विकसित कीजिए। देखिए, जब हम पैसे कमाने की सोचते हैं तो हमेशा हम एक हिसाब लगाते हैं, इतना खर्च करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना आएगा। सबसे आप जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हाँ, अगर आपको एक लिमिट तक हासिल करना है, आपकी एक लिमिट है, हाँ, इतना हो जाने से हो जाएगा, तो आप ज़रूर प्लानिंग कीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए। लेकिन आपको एक अनलिमिटेडली सक्सेसफुल इंसान बनना है जो कि सही में सक्सेस होता है, सक्सेस का मायना होता है। अगर आपको ऐसा बनना है तो सबसे पहले आपको सेवा को बांटना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा सेवा को बांटेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना। आप जब पूरे निस्वार्थ होके अपने सेवा को देते रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। उन सारी चीज़ों को जीत के आपको उसी सेवा के भाव में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे अपनी सेवा की रवैये को लेके, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि देखिए, हर चीज़ दुनिया में एनर्जी है, हर बात की एक बात, हर चीज़ दुनिया में एनर्जी है। आप जो भी एनर्जी देंगे वही एनर्जी आपके पास 100 गुना होके ज़रूर लौट के आएगी। लेकिन वहाँ पर आपको ये सोचना है कि आप कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, लिमिटेशन वाली एनर्जी दे रहे हैं, अपनी दिमाग लगा रहे हैं, या फिर अनलिमिटेडली हर किसी को पॉजिटिविटी बांट रहे हैं, अपनी सेवा बांट रहे हैं, अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस आपसे जितना हो सके वो कर रहे हैं।
तो वही 100 गुना होके आपके पास आने वाला है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों अपने सोच के ऊपर काम करते रहिए, इस किताब को पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।